नमस्ते दोस्तों, हम लोग IBS में और यहाँ पर हमारे साथ निर्मल बैंक से कुणाल शाह जी हैं। इनसे बात करते हैं सोने चांदी का भाव आगे कैसा रहेगा, क्या कुछ हो सकता है। कुणाल भाई, वैसे तो हम लोग जूम के थ्रू करते हैं, आज इन पर्सन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी हाँ, सो वी आर एट IIBS और 10th एडिशन है और इट्स अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर। ऑल द बुलियन ज्वेलर्स पार्टिसिपेंट, इब्जा के मेंबर्स, सो इट्स अ वंडरफुल टू बी हियर। सो पूरा गोल्ड माहौल, यहाँ पे हमने गोल्ड का ATM मशीन देखा है, सो गोल्ड और सिल्वर निकलते हैं उसमें। सो इट्स अ ग्रेट इवेंट टू बी। मैंने 10 ग्राम का कॉइन निकाला है, अभी उसका वीडियो भी शूट किया है, मैं चलाऊंगा उसको। तो कुणाल भाई, अगर भाव की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं एक भाव ऊपर, आपको क्या लग रहा है 2900 2950 यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है क्या? मतलब क्या सिचुएशन एसेस कर रहे हैं, टैरिफ रेट? सो सबसे पहले अगर आप ट्रम्प साहब की बात करेंगे तो हर 2 दिन में कोई नई ट्वीट आती है। इनफैक्ट एवरी डे कोई नई ट्वीट आती है। कभी रशिया के साथ, रशिया यूक्रेन का जो सीज़ फायर था वो कैंसिल हो गया। फिर से फ्राइडे को बात आई है जहाँ पे रशिया ने कहा है कि दे आर ओके फॉर द सीज़ फायर विद देयर कंडीशंस, और ट्रम्प ने कहा है अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता ही रहता है तो उसके ऊपर सैंक्शन डालेंगे, बट वी आर ओपन फॉर टॉक। सो my gut feeling and my intuition says that there can be a serious negotiation between US and Ukraine and Russia in order to have a peace talk in between। और अगर ये peace talk materialize होती है तो गोल्ड में सेंटिमेंटली एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है $2800 तक, ऐसा मेरा व्यू बन रहा है। ऊपर के लेवल्स पे नियर टर्म में $3000 तोड़ पाना मुश्किल लग रहा है। एकदम इमीडिएटली कोई $3000 के ऊपर चला जाएगा ऐसा लगता नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट गोल्ड। और नीचे में अगर सीज फायर होती है तो $100 गिरने की जगह है। सो परसेंटेज टर्म में आप बोलो तो रफली 3.5% गोल्ड और नीचे जा सकता है। $2800 से ज़्यादा मंदी मुझे गोल्ड में नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, ये जो ट्रम्प साहब टैरिफ कर रहे हैं, उसके पीछे जो वन ऑफ द मेजर रीज़न है वो है यूएस की डेट। यूएस को ये साल $60 ट्रिलियन की डेट रीपे करनी है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीपे दिस डेट एंड इंटरेस्ट टू सर्विस दिस डेट विद द हायर इंटरेस्ट रेट। तो जब ये टैरिफ की बात करते हैं या इन्फ्लेशन आएगा ऐसा अस्यूम करते तो यूएस में बॉन्ड मार्केट में, यूएस में स्टॉक्स में सेलिंग आती है और यूएस के बॉन्ड मार्केट में बाइंग आती है। तो ये ईल्ड जो 10 ईयर ईल्ड जो स्टार्ट में हमने शो किया था जनवरी में 4.75 थी, वो ऑलरेडी 4.1 आ गई है। और धीरे धीरे ये यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऐसे ही इन्फ्लेशन का आउटलुक अच्छा रहेगा या बढ़ने का रहेगा तो ये बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे 3.8% आएगी और वो अपनी डेट रोल ओवर कर डालेंगे तो $200-250 बिलियन का उनको फ़ायदा हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ टेक्टिकल मूव रेदर दैन एक्चुअल टैरिफ। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर फिर से एक के टैरिफ बढ़ा के अभी बोल रहे हैं कि 1 महीने का और टाइम देने के लिए तैयार है। सो अगर लगा नहीं है तो क्यों मतलब आप टाइम दे रहे हो। सो ये सब बातों से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत ज़्यादा इस पे नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ पीस टॉक होती है और रशिया के ऊपर से सैंक्शन यूएस निकालता है तो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम $100 का कम हो जाएगा गोल्ड में। सो वो जो इवेंट है वो मेरे आपके हाथ पे नहीं है, बट आई एज्यूम पॉजिटिव पीस टॉक मीन्स स्लाइट प्रॉफिट टेकिंग इन गोल्ड इज़ वेरी लाइकली। सो नियर टर्म में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, मैक्सिमम $2800 तक स्पॉट गोल्ड का, वहाँ से फिर से बाइंग पोजीशन रिज्यूम करनी चाहिए। और भारतीय बाजार में कैसे देख रहे हैं रुपये और डॉलर की चाल देखते हुए? So the pace at which the dollar index is going down and we are expecting a rate cut in the month of April in India. So Indian rupee should appreciate versus dollar. So ये जो 87 वाला है धीरे धीरे 85-50 की ओर जाना चाहिए। So इंडिया में अगर इंटरनेशनल में 3% 2% गोल्ड 3% घटता है तो इंडिया में थोड़ा ज़्यादा घटेगा। Because rupee is expected to strengthen going forward in next 1 or 2 months. और चांदी? ओके, सो मेरा व्यू सिल्वर में बुलिश है। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल्स में कोई मंदी नहीं है। चांदी एक ही मेटल ऐसा है जिसमें ये चौथा साल है जहाँ पे डेफिसिट है।
सो पिछले 3 साल तक हमने देखा था 10% की डेफिसिट, और ये साल मतलब 2024 एंडेड विद 8% डेफिसिट। यानी ऐसे 8% डेफिसिट डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो 8% का हुआ है, जो पहले 10% था। सो दिस इज़ द फोर्थ ईयर वेयर वी आर सीइंग डेफिसिट। और कमोडिटी में एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है। अगर ये डेफिसिट, इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग रहती है और ये डेफिसिट जहाँ की है वहाँ ही रहती है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर, गोल्ड नीचे आता है वो टाइम पे सिल्वर ले लो। मुझे तो 2-3 महीने में बहुत बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है सिल्वर में। धीरे धीरे सिल्वर 1,05,000, 1,10,000 2 महीने 3 महीने में आ सकता है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 6 महीने में 1,15,000 भी आ जाए। सो मैं बुलिश हूँ सिल्वर में। गोल्ड में करेक्शन पे बाई करूँगा। सिल्वर यहाँ से 3-4 हज़ार रुपये भी घटता है मैं ले लूँगा। मुझे सिल्वर तो बहुत तेज़ लग रहा है ये साल। तो और आपको क्या लगता है कि यूएस में अब इस साल 2 ही रेट कट होंगे? सी आई थिंक यूएस में 2 रेट कट मिनिमम होने चाहिए ये साल। मुझे नहीं लगता है कि ये इन्फ्लेशन नीचे आएगा तभी रेट कट करेंगे। कोई मतलब नहीं है इन्फ्लेशन। हम जब यूएस पे $5 ट्रिलियन छप के आता है तो ये 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट रेट कट से कुछ होने वाला नहीं है। रियल टर्म में इकोनॉमी में बड़ा सुधार आ जाएगा, वेरी डिफ़िकल्ट, बट द क्रेडिट कंडीशन विल इम्प्रूव, क्रेडिट अवेलेबिलिटी विल इम्प्रूव और बॉन्ड यील्ड थोड़ी नीचे जाएगी इससे। सो मुझे तो इसका कोई ड्यूरेबल इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है ज़्यादा। 2 रेट कट की जगह 1 भी आया या 2 की जगह 3 भी आए, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या सेंट्रल बैंक गोल्ड लेना बंद कर देगी? क्या सेंट्रल बैंक गोल्ड छोड़ के ट्रम्प बोलेगा कल उठ के कि आप हमारा यूएस का बॉन्ड बाई करो? तो क्या चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका सब यूएस का डॉलर बाई करेंगे, बॉन्ड बाई करेंगे? तो अगर ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो बायर है उसको कंपेल फुली सेल करना पड़े, ऐसा कुछ ट्रम्प साहब और इलॉन मस्क की टीम करती है, तो गोल्ड मंदी होगा। तब तक गोल्ड में छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, वो करेक्शन पे लेने का। चलिए कुणाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।